बेटा आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में आगे देख रहे हैं। एक रिएक्शन पढ़ लिया गया था और वो था बाय हेलोजनेशन ऑफ एल्केन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सेकंड। यहाँ पर पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड हेडिंग डाल लें। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। यहाँ पर आज ये दूसरा मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ एल्कीन with HX, by reaction of alkene with HX। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पर ध्यान दे बेटा, यहाँ पर पहले तो ये एल्कीन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले तो ये बता दें कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, पहला पॉइंट। दूसरा HX रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, यहाँ पर HI HBr HCl और HF हो जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा, और जहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है वहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। एडिशन ऑफ HX NT होता है, ध्यान रखिएगा। HX का एडिशन या रिमूवल दोनों NT होगा, ये चीज़ जानते रहिए। और यहाँ पर आपको 3 बताए थे, ध्यान दो, फिर से लिख दे रहे हैं। HX X2 और HOX, इसका एडिशन या रिमूवल और रिमूवल जुड़ेगा तो भी और निकलेगा तो भी एंटी फॉर्म में। एडिशन और रिमूवल दोनों एंटी फॉर्म में होगा, ये हो गया। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, CH3 CH CH2 ले रहे हो, HCl जोड़ रहे हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ेगा। मतलब वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, वहाँ पर प्लस जुड़ेगा, ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़, ये माइनस है। यहाँ पर ध्यान दें, आगे की बात हम लोग करें। ये यहाँ पर अगर HBr लिया जाए तो भी मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ेगा, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ेगा। यहाँ पर देखें, HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ले रहे हैं, ये तीसरी बार लिखा जा रहा है यहाँ पर पेरोक्साइड, ये एंटी मार्कोनिकॉफ से हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल एडिशन है, ध्यान रखिएगा। इसको कहेंगे खरास इफेक्ट।
और पर ऑक्साइड इफेक्ट। यहाँ पर पढ़ाया गया था खरास इफेक्ट और पर ऑक्साइड इफेक्ट is not applicable for HF and HCl। यहाँ पर रीजन बॉन्ड एनर्जी इज हाई। P2 step endothermic and chain transfer step is unable to proceed। यहाँ पर ये एक, ये दो, ये HI के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ आयोडीन या एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी is required for its addition। फॉर इट्स एडिशन थर्ड हो जाएगा भैया P1 स्टेप अनेबल। P1 स्टेप इज एंडोथर्मिक। P1 स्टेप एंडोथर्मिक हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखा जाए, अगर CH3 CH2 HCl ले लिए यहाँ पर ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर रिएक्शन जैसे परऑक्साइड के एब्सेंस में हो रहा था वैसे परऑक्साइड के प्रेजेंस में भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अब हम लोग HBr परऑक्साइड ले लिए, यहाँ पर ये डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं, क्योंकि कई बार बताया जा चुका, बार बार वही नहीं, बस एक रिवीजन के तौर पे लिख दिया जा रहा है। पांच या उससे कम कार्बन होते हैं तो रिंग एक्सपेंड कर जाती है। यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल से H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। ऐसा अगर होता है
तो ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। तो ये ध्यान दो, ये बेटा ये रिंग यहाँ से ये एक्सपेंड कर जाएगी और ये हो जाएगा अब ये प्लस यहाँ पर बाद वाले कार्बन पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर H भी है। तो अब यहाँ से ये जो H है, ये H यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा ऐसे इस कार्बन पे यहाँ पर। अब आप लिखोगे 2H माइनस शिफ्ट, 2H माइनस शिफ्ट लिखोगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर प्लस आ गया। अब यहाँ पर Cl माइनस अटैक करेगा तो ये CH3 Cl हो जाएगा। ये भैया क्या हुआ? यहाँ पर अगर HCl जोड़ना हो ये यहाँ पर रिंग एक्सपेंड नहीं करेगी। 3 कार्बन की रिंग है तो ये एक्सपेंड नहीं करेगी। क्यों? चूंकि स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस। नोट करके ओनली रिंग ऑफ 4 and 5 carbon is expands। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे चलो हो गया। यहाँ पर भैया ये आपका सिस एल्कीन है। यहाँ पर HCl जोड़ोगे तो एंटी एडिशन होगा, मतलब ये DL मिक्सचर टाइप का बनेगा। यहाँ पर H तो पहले से था, एक H और जुड़ गया, ये HCl जुड़ गया, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये ट्रांस है। खैर यहाँ पे आप बता ही नहीं पाओगे कि इस रूप में जुड़ा है, ये H है और ये Cl जुड़ा है। इस चीज को ध्यान में रखिए। यहाँ पर भैया तो ये था एडिशन। यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी होता है। ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर ये H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा। ये 12CH3 माइनस शिफ्ट
अब ये CH3 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 ये प्लस CH3 CH3 ये Cl माइनस। ये हो जाएगा। आगे बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, तीसरा विद, या बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल कर लिया जाए, विद नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, इसमें पहला रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX, उल्टा लिख दिए, विद HX। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हो जाएगा। रिएक्शन एशन होगा, रिएक्शन एशन होगा। यहाँ पर रेट ऑफ HX, HI, HBr कई जगह पे बता दिए, HCl, HF, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये आपने लिखा है ROH, यहाँ पर लिखा है ROH, यहाँ पर HCl लिखा है, और यहाँ पर जिंक क्लोराइड लिखा है। तो यहाँ पर HCl, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H, ये प्लस ये माइनस निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा RCl, H2O, इसको कहेंगे ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस। ये प्राइमरी या सेकेंडरी है। टर्सरी एल्कोहल, does not require जिंक क्लोराइड, ये चीज। यहाँ पर भैया ROH, ये HBr ले रहे हैं, रिफ्लक्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, यहाँ पर H2O निकल जाएगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा RBr, ये H2O। यहाँ पर ध्यान दें, अगर ये नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर आप ROH ले सकते हो, यहाँ पर की VR ले सकते हो, और यहाँ पर कंसंट्रेट
H2SO4 ले सकते हो। इन दोनों के रिएक्शन से HBr प्लस KHSO4 बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये OH, ये H2KHSO4 हो जाएगा। यहाँ पर Ri आप ले रहे हैं, Ri, यहाँ पर HI, ये माइनस, ये प्लस, माइनस, ये प्लस, ये Ri, H2O। आप H3PO4, यहाँ पर आप ROH, यहाँ पर KI ले सकते हैं। फिर इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पर HI प्लस KHSO4 बन गया। यहाँ से OH, ये RI हो गया, ये बन गया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लोग नोट करके लिखेंगे, नोट करके भैया। पहला पॉइंट, रिएक्शन ऑफ HBr or HI with alcohol does not require H2SO4 with alcohol, does not necessary कर लें, required नहीं, necessary कर लें। H2SO4 और H3PO4 अगर आप लेते हैं तो कैटलिस्ट की तरह कार्य करेंगे, लेकिन नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर विद KI और KBr concentrate H2SO4 should not be taken when alcohol is secondary or tertiary, because byproduct KHSO4 is dehydrating agent and dehydrating agent and dehydrate the alcohol। ये चीज हो जाएगा।
तो इस चीज़ को भी भैया जानते रहेंगे। आगे बाकी यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो ही सकता है, ध्यान दो। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ये अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये H प्लस बी आर माइनस है, तो ये अपना लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा। तो यहाँ पर CH3 CH3 CH3, यहाँ पर CH OH, ये H, ये प्लस हो जाएगा, CH3 माइनस H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट कर जाएगा, तो ये CH3 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद SOCl2 pyridine, या pyridine लिखना जरूरी नहीं है, ये ध्यान दो। यहाँ पर आप ROH लिखेंगे, यहाँ पर SOCl2 लिखेंगे, यहाँ पर pyridine लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर यहाँ से एक H, ये दोनों Cl निकलेंगे, ऐसे सीधे समझ लो। एक Cl एक H के साथ चला जाएगा और एक Cl R के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा RCl, और एक Cl चला गया H के साथ, तो अब यहाँ पर O निकल गया और यहाँ से दो Cl निकलने से दो वैलेंसी खाली हो गई, तो ये हो गया SO2 गैस। ये ध्यान दो, ये HCl गैस, तो ये बाई प्रोडक्ट लीव द सिस्टम, ये प्योर RCl, ये प्योर है। इसको कहेंगे डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस, ये चीज हो जाएगा। ये प्योर RCl, तो यहाँ पर लिखें इन दिस मेथड प्योर प्रोडक्ट इज obtained as by product leave the system। ये बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ RCl। RCl ये हो जाएगा। इफ प्राइमरी अल्कोहल इज टेकन,
reaction is SN2. Secondary and tertiary alcohol, SN1. SOCl2 pyridine gives inverted product. SOCl2 ether retention occur in product. ये चीज हो जाएगा। ये चीज है। SOCl2 pyridine SOCl2 ether ये बन जाएगा। तो ये भैया जानते रहेगा। तीसरा रिएक्शन ऑफ एल्कोहल with PCl5 रिटेंशन इन प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट में रिटेंशन होगा, रखिएगा। रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इन चीजों को भी ध्यान रखना जरूरी है। रिएक्शन तो जो है वही है। यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर ROH हो जाएगा, ये PCl5 हो जाएगा, यहाँ पर RCl HCl, यहाँ पर POCl3। यहाँ पर ध्यान दें, नोट करके। PCl5 replaces oxygen attached from single bonded carbon and itself is single bonded and aids chlorine. It does not replaces it does not replaces
डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, except in double bonded oxygen except in aldehyde and ketone। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर आप लिख रहे हो CH3CH2OH, और ध्यान ये भी रखना है PCl5 से हमेशा 2 Cl निकलते हैं। इन रिएक्शन को अगर आपसे कोई पूरा करने के लिए कह दे तो जो आपको बताया गया आप उतना काम करेंगे। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में रिप्लेस करता है। एक मोल OH के लिए एक PCl5 की जरूरत होगी, तो 2 OH हैं तो 2 PCl5 की जरूरत होगी। चलो ध्यान दिया जाए, यहाँ पर ये O, ऐसे O कह दिया जाए, ऐसे O निकलेगा। अब ये निकल गया, यहाँ से 2 Cl निकलेंगे, तो एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक ClH के साथ चला गया। तो ये ध्यान देना, CH3CH2, यहाँ पर एक Cl आ गया, एक ClH के साथ चला गया Cl। जहाँ पर HCl बनेगा वहां पर धुआं दिखेगा। तो कई बार पूछा भी जाता है कि किसके साथ PCl5 क्रिएट करके HCl का धुआं बनाएगा या फ्यूम्स बनाएगा, धुआं नहीं फ्यूम्स। तो आपका आंसर होगा कि जहां पर भी ऑक्सीजन पर H होगा वहां पर HCl का फ्यूम्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर भैया, यहाँ पर ऐसे देखो, ऐसे ये ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब एक वैलेंसी इधर खाली हुई, एक वैलेंसी इधर खाली हुई, दोनों साइड में एक एक Cl जुड़ गया, तो CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल बन गए। और यहाँ पर क्या बन गया, POCl3 बन गया। अब यहाँ पर देखो धुआं नहीं बना, यहाँ पर भी ऐसे ऑक्सीजन निकल जाएगा, देख लो ऐसे। अब एक Cl यहाँ कार्बन जुड़ गया, एक H से जुड़ गया, तो ये C3COCl, और यहाँ पर हो जाएगा HCl और OCl3। यहाँ पर ध्यान दें, ये CH3Cl POCl3, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक Cl इधर जुड़ जाएगा, एक Cl इधर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 3COCl के 2 मॉलिक्यूल हो गए, POCl3 हो गया। यहाँ पर ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ पर 2 पर CH है, 2 वैलेंसी फ्री होगी, 2 Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पर POCl3।
यहाँ पर भी ऐसे ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो CH3, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। अब ध्यान दो, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो दोनों Cl हट जाएंगे, यहाँ पर OH आ जाएगा दो, फिर H2O निकल जाएगा। तो इसको जो PCl5 है, इसको कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्टिव ग्रुप भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्टिव ग्रुप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, विथ PX3। यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा, ROH, ये PX3 हो जाएगा। यहाँ पर XI हो सकता है, BR हो सकता है, Cl हो सकता है। ये रेट आप बता रहे हो, रेट ये। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से OH निकल जाएगा, एक OH एक X को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, फिर 3 OH होना चाहिए, तो 3 RX बन जाएगा। यहाँ पर POH होल थ्राइस बन जाएगा, जिसको आप H3PO3 कहोगे भैया, ये हो जाएगा। नोट करके SOCl2 pyridine and PX3 replaces OH attached from single bonded carbon and aids Cl, ये हो जाएगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर SOCl2 pyridine ले रहे हैं, तो ये डबल बॉन्डेड वाला नहीं हटेगा, ये OH ऐसे रह जाएगा, यहाँ पर CH2Cl हो जाएगा। यहाँ पर R करके PCl3 ले लो, लेकिन PCl5 लोगे तो ये हट जाएगा, ध्यान रखिएगा। PCl5 लेने पर दोनों हट जाएंगे। देख ही लेते हैं। ये हो जाएगा। अगला बाई-हुंस डीकर मेथड। बाई-हुंस डीकर मेथड। यहाँ पर भैया सिल्वर साल्ट आप एसिड लेते हैं, यहाँ पर X2, यहाँ पर CCl4, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, CO2। अब यहाँ पर ये जो X2 है, ये Br2 हो सकता है या Cl2 हो सकता है। अब एक Br या एक हैलोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हैलोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर RX हो जाएगा, AgX हो जाएगा, CO2 गैस के रूप में निकल जाएगी। यहाँ पर कार्बन जितने भी थे उससे एक कार्बन यहाँ पर कम हो जाएगा।
उससे एक कार्बन यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, CH3 COOAg, यहाँ पर आपने Br2 ले लिया है, CCl4 सॉल्वेंट के रूप में है। यहाँ पर CO2 निकल जाएगा, ये देखो ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3Br, यहाँ पर CO2 गैस निकल गई और AgBr का येलो प्रेसिपिटेट बन गया, ये येलो प्रेसिपिटेट बन गया भैया। यहाँ पर C6H5 COOAg, यहाँ पर Cl2 ले लिए, CCl4, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये CO2 निकल जाएगा ऐसे, यहाँ पर हो जाएगा C6H5Cl, यहाँ पर CO2 गैस निकल गई और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, व्हाइट PPT। चलो भैया नोट करके रेट यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सिल्वर salt of acid due to steric region, due to steric region, due to steric region। रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो बाई प्रोडक्ट एल्कीन and ester is also obtained। चलो, if iodine is taken then ester is obtained। not Ri, and reaction is known as Birnbaum Simonini reaction। ये हो जाएगा भैया, रिएक्शन इज नोन एज बिर्नबाम सिमोनेनी रिएक्शन। आप इसको ध्यान में रखिएगा, बिर्नबाम सिमोनेनी रिएक्शन को। यहाँ पर ध्यान दें, लिखने का केवल तरीका थोड़ा सा बदल रहे हैं। यहाँ पर RCOOAg, यहाँ पर ऐसे दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, RCOOAG, यहाँ पर I2 ले रहे हैं, तो I2 लेंगे तो यहाँ पर ये जो है निकल जाएगा, यहाँ से CO2 निकाल दे रहे हैं। अब ये जो R बच रहा है यहाँ पर से जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पर CCl4, तो RCOOR
CO2 गैस टू AgI, ये बन जाएगा भैया। यहाँ पर बाई फिंकेलस्टीन मेथड, कोनेंट फिंकेलस्टीन मेथड होता है, फिंकेलस्टीन ही लिखा जाता है। ये वास्तव में हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस है, प्रिपरेशन नहीं है, ये हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस है। ये तो यहाँ पर हम लोग क्या लेने वाले हैं भैया, यहाँ पर हम लोग लेंगे RX, यहाँ पर NaI, ये साथ में होगा एसीटोन, ये NaI एसीटोन। अब यहाँ पर ये या तो आप Br लेंगे और या तो Cl लेंगे, ये यहाँ पर रेट, अगर आप RBr लेते हैं तो रेट ज़्यादा होगा, RCl लेते हैं तो रेट कम होगा, RF नहीं ले सकते, ये Na1 हो जाएगा। यहाँ पर रेट की बात करें तो यहाँ पर रेट जो है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी RX हो जाएगा। और रिएक्शन का जो मेथड है या मैकेनिज्म है ये चीज। अगला बाई स्वार्ट प्रोसेस, बाई स्वार्ट प्रोसेस, यहाँ पर भी हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस है, हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस। भैया यहाँ पर आप क्या लेने वाले हो, ये RX, यहाँ पर AgF या HgF2 या SbF3, यहाँ पर 2RF 3RF, ये हो जाएगा AgX HgX2 SbX, यहाँ पर 2RX 3RX, ये हो जाएगा। इसको हम लोग स्वार्ट रिएजेंट बोलते हैं। तो ये हो गया भैया। अब यहाँ तक अपनी बात हो गई। नेक्स्ट डे हम लोग इस पे प्रिपरेशन की बात, प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टी पे चल